साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फैसले में कहा, सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खत की रोशनी में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में किया जाएगा। पब्लिक मीडिया और अहले खाना को ट्रायल में जाने की इजाजत होगी। मुल्जिमान के 5 फैमिली मेंबर्स ट्रायल में जा सकेंगे। 1 दिसंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराने के केस में अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। तहरीरी फैसले में लिखा, डीसील की गई इंडस्ट्रीज को दोबारा खुलने ना दिया जाए। ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउस गिरा दिए जाएं। स्मोक के बायस पंजाब की फिजा जहर आलूद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर पहले नंबर पर। हवा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 355 रिकॉर्ड की गई। पहली दफा दिन ट्रैवल कर रहा था तो जनरली जैसे हमें पंजाब में या कहीं पे भी पुलिस रोकती है, हम रुक गए जी आपकी गाड़ी की ये लाइट जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है, आपको पता है इसका 1 लाख रुपया जुर्माना है। तो कहता जी आप 12,000 रुपये दे दो वरना थाने पे चलो और वहाँ जाके हम आपको अंदर कर देंगे। तो हम लोग डर गए दोनों। 8,000 रुपये उसने मांगे, हमने उसको दे दिए। आगे हम 30 या 40 किलोमीटर के अराउंड दूर गए हैं तो फिर हमारे साथ ऐसा वाक्य हुआ कि पुलिस दरमियान में आ गई। बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। सिंध में पुलिस पर 50 किलोमीटर बाद रिश्वत मांगती है। 2 कौमी क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत कर दी। सोहेब मकसूद ने बताया, मैं और आमिर यामीन कराची से वापस मुल्तान जा रहे थे। सकरंड के करीब हमसे रिश्वत तलब की गई। पुलिस को कहा हम क्रिकेटर्स हैं, फिर भी 8,000 रुपए ले लिए। मजीद पैसों का भी मुतालबा किया। पहली दफा सिंध का सफर किया जो इंतहाई खराब तजुर्बा रहा। आईजी सिंध का नोटिस, डीआईजी नवाब शाह को फौरी तहकीकात का हुक्म। मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स ने 60,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 657 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 60,468 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में SIFC की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज। सदर UAE से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। दोनों मुल्कों में अरबों डॉलर्स के समझौतों पर दस्तखत। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी के शोबे शामिल। लॉजिस्टिक्स, मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सरमायाकारी होगी। तारीखी सरमायाकारी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। सरमायाकारी से SIFC इक़दामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान और UAE में इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज होगा। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम नून लीग को 2/3 अक्सरियत दे, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। पार्टी टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जारी। उम्मीदवारों को इंटरव्यूज। कमेटी अपनी तजावीज़ पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। नहीं लगता एज ए पीपल्स पार्टी कि किसी भी पार्टी के पास इस सिचुएशन में कोई सिंपल मेजोरिटी आए। जरदारी साहब ने कहा कोलिजन हुकूमत होगी। एक इत्तेहाद बन रहा है इस वक्त, एक इत्तेहाद बनेगा इलेक्शन के बाद। हमारा फोकस है इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद। इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद में हम अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएं। एक इत्तेहाद अभी बन रहा है, एक इलेक्शन के बाद बनेगा। हमारा फोकस इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद पर है। हम अपना वजीर आजम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नून लीग वाले अवाम में जाने से क्यों डर रहे हैं।
मीनार पाकिस्तान के स्पॉन्सर जलसे का बिलावल के मिठी जलसे से मवाजना कर लें। 30 नवंबर को कोयटा से पाकिस्तान के अवाम को सरप्राइज मैसेज जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जमानत के मुकदमे में हुक्म जारी किया। फैसले में कहा, आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया के लफ्ज नहीं लिखा गया। गजा में आरसी जंगबंदी में 2 दिन की तौसी का पहला रोज। हमास मजीद 20 इसराइलियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइली जेलों से 60 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। अमेरिका का जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं, उम्मीद है जंगबंदी में मजीद तौसी की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने 2 दिन की तौसी को इमदाद की फराहमी के लिए इंतहाई कम करार दिया। कहा, जंगबंदी में वक्फा अमन की एक झलक तो हो सकती है, लेकिन ये हल नहीं है। और पाकिस्तान बोर्ड ने आजम खान पर आयद जुर्माना खत्म कर दिया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीसीबी ने मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया था। आजम खान ने नेशनल T20 कप में बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाया था।